जैसे एसटी ओबीसी है ना, एससी और जनरल कोटा से। तो अब पढ़ाना चालू किए। सर का पूछना था कि वो राज क्या है। तो मैं बता रही हूँ, जब तक हम किसी कार्य को पूर्ण समर्पण, लगन और निष्ठा के साथ कार्य नहीं करेंगे तो उसमें सफलता कभी नहीं होगी। और इसके लिए बच्चे में सुधार नहीं हो सकता है। अपने काम को ऑनेस्टी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करोगे तभी सफलता मिलेगा। इसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं 9वीं 10वीं नहीं पढ़ी हूँ, प्राइवेट दिलाई हूँ 10वीं, क्योंकि अपने गांव की मैं पहली लड़की हूँ 12वीं पास करने वाली। अपने खानदान की भी मैं पहली लड़की हूँ 12वीं पास करने वाली और सरकारी जॉब करने वाली। इतनी समस्या आई है मेरी लाइफ में, मैं जाऊँ लड़की के लिए बहुत खासतौर पर नवोदय विद्यालय बेस्ट चॉइस। नवोदय विद्यालय लड़कियों के लिए बेस्ट चॉइस है। बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ के, और अभी जितने भी बच्चे हमारे स्कूल से गए, प्राथमिक शाला घूमर से जितने भी बच्चे नवोदय विद्यालय गए, सब प्रतिभावान हैं। तो फिर निष्ठा के साथ तैयारी करने लगा, समय देने लगे, और बच्चों का उत्साहवर्धन करना पड़ता है। इसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, कड़ी मेहनत, सही मार्गदर्शन और सही माहौल। ज्यादा बोझ ही नहीं करना है। बच्चे को ज्यादा डांट डपट करोगे, ज्यादा काम का बोझ डालोगे पढ़ाई का, तो बच्चे नहीं कर पाते। बच्चे का पढ़ाने का सबसे बड़ा टेक्निक होता है उसके मन और बुद्धि को समझना और उसको प्रसन्न, आनंद के माहौल में बच्चा जल्दी सीखता है। और ये तो हमारे लहरी सर अच्छे से जानते हैं, है ना। पढ़ाने का टेक्निक उनके पास बहुत अच्छा, सबका अपना अपना टेक्निक होता है पढ़ाने का, तो उससे बच्चा जल्दी सीखते हैं। तो इसके लिए मैं बच्चों को बीच बीच में मनोरंजन करते रहती हूँ। कहानी है, कविता है, कुछ एक्टिविटीज है, कुछ भावनात्मक अपने रोजमर्रा जीवन में जो कहानियां हैं उसके बारे में बताते रहती हूँ, जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा। आज हमारे स्कूल में इतना उपलब्धि हो गया है कि हमारे प्राथमिक शाला घूमर के सामने कहा जाए प्राइवेट स्कूल भी फैल होते जाना लगता है। अभी वर्तमान में और बताना चाहूँगी, वो टीचर के बच्चे हमारे स्कूल में भर्ती हुए, राजपूत सर, निवास सिंह राजपूत सर का लड़का 3री क्लास में, और यादव सर के बेटे 4ठी क्लास में। अब सोचो शहर में बच्चे कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज है ना, तो उसके लिए निरंतर समय देना पड़ता है, रेगुलर। मैं 16 साल के करियर में मैं छुट्टी नहीं ली। यहाँ पर बैठे हैं बच्चे जुम्मा वाले जानते हैं, मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ। तबीयत खराब रहेगा या कुछ काम रहेगा तभी, तो कारण यही है सर, कारण यही। और बोले ना, जो सर बोले हैं, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है ना, तो कुछ पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, यही कारण है सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमारी राखी राजपूत जी। आपने सुना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये सही है। अगली सांस लेने के लिए भी पिछली सांस को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगली सांस भी हमें तभी मिलती है जब लिया हुआ सांस हम पहले छोड़ते हैं। तो आपने अपने बातों की शुरुआत की, मैं ज्यादा मंच पे बोलती नहीं, और कितना बोलेंगे भैया, सब कुछ तो आपने बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल तरीके से और मनमोहक अंदाज में हमारे पालकों को आपने उस विषय को अवगत करा दिया कि कैसे हमारे बच्चे वो प्रवेश परीक्षाओं में आगे बढ़ सकते हैं। पुनः मैं बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय हमारे शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है जो केंद्र शासन के द्वारा चलाई जाती है, और इसमें केंद्रीय पाठ्यक्रम लागू किया जाता है जिसे हम CBSE के नाम से जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये CBSE पैटर्न होता है, और प्रत्येक जिलों में लगभग 80 एवं 100 की क्षमता में कक्षा 6वीं में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अभी हमारे मुंगेली में 80 की क्षमता में हर साल नए बच्चों का एडमिशन होता है। अभी फिलहाल 40 ही एडमिशन लिया जा रहा है। तो ये समझे कि कंपटीशन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। 5 साल में 9 बच्चे हमारे घूमर से गए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे ऐसे शिक्षक को
राज्यपाल और राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए कहता हूं मैं। तो अगर आप सहमत हैं तो ताली बजाएं। जो शिक्षक हमारे सरकारी विद्यालय के लिए इतने समर्पित हैं, उनको वास्तव में एक मंच से सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को जानकर और मैं आपके इस राज को जान गया हूं। कोशिश करेंगे हम भी उस पर अमल कर सकें। अगले वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय के खन्ना सर हमारे साथी रहे हैं। प्राथमिक शाखा खुटेरा से आपने शुरुआत की, मिडिल स्कूल खुटेरा को चकाचक करने के बाद आप सरगांव आए, किरना आए और अभी आप धुआं को चकाचक करने में लगे हैं। तो ऐसे हमारे खन्ना सर को मैं मंच देना चाहूंगा। 2-4 तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।